हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको मैथमेटिक्स में सिखाने वाले हैं अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। अशांत दशमलव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 10, देखिए दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। दोनों पहले समझिए, उसके बाद समझ पाएंगे आप। शांत तो होता है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, ठीक है। एक कट जाता है पूरा भाग देने पर। देखो 2 अंदर है, 5 बाहर, 0 दशमलव लगाया तो हम यहाँ पर 0 आ जाता है। 5 चौक 20। ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? लेकिन कुछ चीजें होती है जो नहीं कटती, जैसे 10/3 है ना, 3 त्रिका, देखिए यहाँ पर भाग करके देखिएगा आप लोग, 3 त्रिका ना हुआ, लेकिन एक आया, फिर दशमलव लगाया, फिर बड़ा, फिर वही बार बार हो रहा है। देखिए 3 त्रिका ना, फिर वही एक आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर वही बार बार आता जाएगा ना। इसे अशांत कहते हैं। अशांत यानी कि जो शांत ना बैठे, हमेशा भागता रहे। देखो भागता जा रहा है, इसको अशांत बोलते हैं। और जो यहीं पर रुक गया है उसको शांत, और जो भागता रहेगा उसको। तो भागते हुए को हमको भिन्न बदलना सिखाना है, कि भागता ना रहे, इसको भिन्न बदल दे। तो भिन्न बदलने को सिखाएं हम। तो चलिए सीखते हैं अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। हाँ, आसान। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई सवाल है, 0 पॉइंट, सवाल में आता जा रहा है 0.7777, ठीक है, आता जा रहा है 0.77, कहीं रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 बार बार आता जाएगा। इसको हम इसके ऊपर से बार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, अगर कह रहा है कि अशांत दशमलव को भिन्न बदलिए, तो हम इसको मान लेते हैं यक्स के बराबर। किसके बराबर? यक्स बराबर 0.7 बार, ठीक है। देखिए हमको बात ये पता है कि किसी भी चीज में अगर आपको दशमलव को उधर ले जाना तो 10 से गुणा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 0.7 है, तो अगर दशमलव को हमको उधर करना तो गुणे 10 कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? क्योंकि गुणा में दशमलव उधर भागता है और भाग में दशमलव इधर भागता है। मान लीजिए यहीं पर भाग होता, मान लीजिए 2.7 है, इसको भागा 10 है, इसको हटाएंगे 0 को तो दशमलव इधर आएगा। पता है बात ना। लेकिन अगर गुणा में हमको भगाना इधर दशमलव, तो गुणे में कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ 10 से गुणा करवा लेते हैं। कितने से? तो इसको समीकरण 1 मानिए और 10 से गुणा करें, 10 गुणे x करेंगे तो 10x हो जाएगा। और इधर 10 से गुणा कराइए तो 7.7 बार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 10 से गुणा कराने पर दशमलव उधर भागता है। गुणे में अगर 100 से गुणा कराते तो 2 अंक भागता। जितना 0 होता है उतना उधर भागेगा, दाहिने तरफ। और जितना अगर भाग में 0 होता तो बाएं तरफ भागता। ये बात पता है आप लोग को? तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हम 2 में से, देखो अगर हम घटा दे 1 को, 2 में से 1 को घटा दे तो कुछ हमको प्राप्त होगा। देखना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस समीकरण 1, ठीक है। देखिए 10 एक समीकरण 2 है, बराबर कितना है? 7.7 बार। और पहले में x बराबर 0.7 बार। आप लोग देखिए अभी तक हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे, भागता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कर पाएंगे। जैसे हम घटाएंगे, सुनिए, जब घटाएंगे यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। आप देखिए इधर भी बार 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 आता जाएगा, इधर भी बार बार आता जाएगा। दशमलव इधर है ना, तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। इधर का दोनों बार बार घट के 0 हो जाएगा ना, और खाली बच जाएगा 7 में से 0 गया 7, कितना बच जाएगा? और 10 x में से 1 x गया, 9x बराबर 7। अब x यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, नीचे भेज देंगे तो बटे हो जाएगा। x बराबर 7/9, 7/9। अच्छा आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार था तो हम 10 से गुणा कराए हैं, एक बार था तो 10 से गुणा कराए हैं। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या ऐसा होता कि 0.7878 दो रिपीटेशन होता, 2 बार रिपीट होता, एक चीज 2 अंक होता रिपीट। तो इसका मतलब 7-8 पे बार लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो इसको हमको दशमलव को इधर लाना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक दशमलव ले जाना है ना। अगर ऐसा कहीं सवाल होता तो आप लोग ना 2 अंक दोनों तरफ 100 से गुणा करा देते, फिर घटा लेते। बात समझ पा रहे हो? हाँ। और अगर ऐसा मिले कहीं पर तो 100 से, अगर मान लीजिए 3 अंक का होगा तो 1000 से गुणा करा लीजिएगा, क्योंकि 3 0 रहेगा 1000 में, तो 3 अंक दशमलव उधर भाग जाएगा। पता है कि नहीं ये बात? हाँ, तो यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे थे। और आप लोग एक बात, आप पहले थोड़ा सा दिमाग सोचिए कि सर जी जब हम 10 से गुणा करा रहे हैं, 10 से गुणा करा तो दशमलव 1 अंक जा रहा है, तो सर जी हमको 7/9 प्राप्त हो रहा है। और जब 2 अंक हम 100 से गुणा कराते हैं हम, तो यहाँ पर 99 आता घटा करके, और यहाँ पर मतलब 77 आ जाता। 2 अंक भागता जब तो कितना आ जाता? 77 आ जाता ना। आप लोग हमेशा देखिएगा, अगर 10 से गुणा कराएंगे तो नीचे बटे में 9 आएगा, और जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो नीचे बटे में 99 आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 99 कब आता ना। और हम 1000 से गुणा कराएंगे
तब हम घटाएंगे तो 999, यानी कि आप बात ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बात कि जितना अंक वाला रहेगा उतना ही बटे में आएगा। अगर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे हमको बटे हमेशा, और हमको अगर 100 से गुणा करेंगे नीचे 99, अगर हम करा रहे हैं 1000 से तो 999। अब आपको एक बात समझ में आ गई ये चीज ना। तो अगर आपको कहीं पर दिया रहे तो आपने ऐसे बता सकते हैं, कहीं पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ ले कि भिन्न बदलिए कि इसका बताइए भिन्न रूप क्या होगा 0.78 का बार। तो इसका जान ही रहे हैं, 2 अंक उधर जाएगा तो 7 8 आ जाएगा, बटे 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ऐसे बता सकते हैं बिना ये सब किए, बता सकते कि नहीं? क्योंकि जब जान रहे हमको 100 से गुणा कराना पड़ेगा यहाँ पर लाने के लिए। इधर हो जाएगा 78 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो 78 हो जाएगा। वही बात हम कह रहे हैं, समझा? नीचे समझ लीजिए कि 99 ही आने वाला है। समझ में आएगा? आशा करते आपको समझ में आया होगा। और देखिए एक बात और है कि देखिए हमको ऐसे पढ़ाई में मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना तो सच में, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं।